अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस ने शुरुआत की थी मंडे 5276 के आसपास। 5276 गोल्ड ने शुरुआत की थी। ईरान पे हमला होने के बाद का प्राइस है ये, जब यूएस और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था। ऐसा लगा था कि हमें ऑल टाइम हाई आ जाएगा। इनफैक्ट लास्ट वीक सैटरडे मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी। उसमें एक हमारा एस्टिमेट था कि ऑल टाइम हाई आ जाएगा, बट गोल्ड प्राइसेस ने बहुत सरप्राइज किया है सबको। उसी दिन का हाई है $5400 के आसपास का, आप देख सकते हो। मंडे का ही हाई है $5400 के आसपास का, और उसके बाद लगातार गिरावट जारी है। मंडे को हाई था, लोअर हाइज बने हैं। लोअर लोज तो नहीं है, बट लोअर हाइज ज़रूर है। आप देख सकते हो मंडे का हाई है 5419, फिर हाई बना 5377, फिर हाई बना 5206, फिर बना 5195, और कल का हाई है 5176 का। तो एक तरीके से एक ये बेयरिश पैटर्न, अगर आप कैंडलस्टिक एनालिसिस में देखोगे तो इसको कहते हैं लोअर हाइज। लोअर लोज होते तो एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती, यानी कि हर दिन एक नया लो बनता तो। बट फिलहाल लोअर हाइज हैं, तो इट कुड बी सीन एज अ फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ बेयरिश मार्केट। अब काफ़ी लोगों ने मुझसे कल की लाइव स्ट्रीमिंग में ये सवाल भी पूछा था। वैसे तो मैं इस बात को कवर कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं कि गोल्ड वॉर के बावजूद जो है क्यों नीचे जा रहा है। गोल्ड वॉर के बावजूद इसीलिए नीचे जा रहा है क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी वॉर डिस्काउंट कर चुका है। मंडे को, मंडे हमला हुआ था, मंडे 5400 यानी $5400 गोल्ड प्राइसेस आ चुके थे। उसके बाद गोल्ड में क्या हुआ उसको समझने के लिए हमें दो एक्स्ट्रा चार्ट देखने पड़ेंगे। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे आते हैं। मंडे डॉलर इंडेक्स की शुरुआत हुई थी 9780 से, और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 9970 तक जा चुका है। एक तो डॉलर इंडेक्स की वजह से गोल्ड प्राइसेस में प्रेशर है। दूसरा प्रेशर है ये क्रूड ऑयल का। वैसे तो हम अभी क्रूड ऑयल की बात करेंगे जब हम अभी क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे, बट इसकी वजह से भी ये जो एक एक हफ्ते का ये जो राइज है, 30 से लेके 35% का जो एक राइज है, इट इज़ बिगेस्ट राइज इन अ वीक इन क्रूड ऑयल हिस्ट्री। कभी भी क्रूड ऑयल इतनी ज़्यादा तेज़ी से एक हफ्ते के अंदर नहीं बढ़ा है। जिस तरीके से हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके बंद हुआ है $92, 15% से भी ज़्यादा ऊपर जाके बंद हुआ है फ्राइडे। और अभी सैटरडे संडे है, लेट्स सी क्या होता है मंडे को। बट एक बड़ी वजह ये भी है। बड़ी वजह क्रूड ऑयल क्यों है, अब उस पे चर्चा कर लेते हैं। क्रूड ऑयल एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर एक इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए। तो अगर 30% क्रूड ऑयल प्राइसेस एक हफ्ते में बढ़ते हैं, तो यूएस की जो ऑलरेडी एलिवेटेड इन्फ्लेशन इतने हफ्तों से आ रही है, मैं आपको बता भी रहा था कि काफ़ी महीने से इन्फ्लेशन स्टिकी है, कम होने का नाम नहीं ले रही। तो अब ये 35% रेट जो बढ़ा है, ये ज़रूर इन्फ्लेशन पे असर डालेगा। इट इज़ इनएविटेबल नाउ। तो इन्फ्लेशन बढ़ना ऑलमोस्ट तय है। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गोल्ड प्राइसेस भी तो बढ़ने चाहिए ना, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस तो इन्फ्लेशन का हेज हैं। यू आर करेक्ट, बट वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होते हैं। पैंडेमिक के बाद से जब इन्फ्लेशन बढ़ी थी, तब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए थे, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो गोल्ड प्राइसेस के लिए ये नेगेटिव चीज़ है। वही एक फैक्टर है डॉलर इंडेक्स और एस्टिमेशन के
आने वाले दिनों में रेट कट जो होने वाले थे, रेट कट ना होके कहीं रेट हाइक शुरू ना हो जाएँ बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन। इसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस अच्छे अंडर प्रेशर में हैं। इनफैक्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि $5,000 के भी नीचे हमें इस वॉर में देखने को मिल जाए बिकॉज ऑफ सिंगल फैक्टर क्रूड ऑयल प्राइसेस। लास्ट सैटरडे जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि डॉलर की डिमांड भी बढ़ती है जब वॉर होती है, तो उसकी वजह से भी डॉलर आप देख सकते हो डॉलर बढ़ के बंद हुआ है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और गोल्ड में जो हमने अभी इन्फ्लेशन वाला और एक रेट कट वाला फैक्टर है उसकी वजह से गोल्ड में एक अच्छा प्रेशर बरकरार है। अब बात कर लेते हैं वॉर की। सबसे पहले 2-3 अपडेट हैं वॉर के। एक हफ्ता आज कंप्लीट हो गया है। जैसे कि लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रम्प जी ने बोला था 3-4 दिन में हम जो है एयर सुपीरियरिटी ले लेंगे और एक हफ्ते में तो पूरा रैप अप कर लेंगे। तो एक हफ्ता हो गया है। दिस इज़ फार फ्रॉम ओवर। बिल्कुल भी ओवर नहीं हुआ है, इनफैक्ट इट इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और जिस तरीके से लास्ट वीक इतना केओस वाला गया है कि ईरान इज़ मतलब कहीं सऊदी पे भी आ रहा है, बहरीन पे भी आ रहा है, कतर पे, यूएई पे, दुबई पे, तो वो बस केओस की शुरुआत ही हुई है ऐसा लग रहा है। कुछ खबरें आ रही थी कि रशिया की जो मिलिट्री है उन्होंने ईरान को मदद करी थी टारगेट चूज़ करने में। अगर ऐसा है तो इट कुड बी रियली बैड। अगर यूएस ने इसको जो है एक्नॉलेज किया कि हाँ रशिया ने ईरान की मदद की थी, तो फिर हमें एक और फैक्टर इन देखने को मिलेगा। उसकी चर्चा हम तभी करेंगे जब यूएस एक्नॉलेज करता है। तो उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला है कि नो डील, अब अनकंडीशनल सरेंडर ही चाहिए। इनफैक्ट 3-4 बार जो है यूएस प्रेसिडेंट को ट्विटर पे ही जो है झूठा बता चुके हैं। 2-3 दिन जब वॉर के हुए थे, मंडे ट्यूसडे आई थिंक वेडनेसडे तक भी ट्रम्प कह रहे थे कि ईरान वांट्स टू टॉक, ईरान वांट्स टू मेक अ डील। बट ईरानियन मिनिस्टर ने ही ट्रम्प को एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर था उस पे बोल दिया था कि वी डोंट वांट एनी नेगोशिएशन, वी आर नॉट। ईरान का कोई भी ऑफिशियल टच में नहीं है यूएस ऑफिशियल के। तो आई थिंक उसके बाद इतना पब्लिकली ह्यूमिलेट होने के बाद ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प जी ने अब बोला है कि अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। यूएस ने ग्राउंड ट्रूप्स फिलहाल तो उतारने से मना किया है, बट उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ही वॉज डिस्कसिंग समथिंग इन प्राइवेट। एक न्यूज़ में देख आया था कोई आर्टिकल था सीएनबीसी पे या सीएनएन पे के दे आर थिंकिंग टू बूट्स ऑन द ग्राउंड। बट बूट्स ऑन द ग्राउंड से पहले ईरान की जो कुर्दिश पॉपुलेशन बॉर्डर पे है उसको यूएस आर्म्स कर रहा है और इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ से ग्राउंड इनकर्शन शुरू हो। दिस इज़ स्टिल डेवलपिंग सिचुएशन। ऑफ कोर्स मैं अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट कर ही दूंगा कुछ भी अगर अपडेट होता है। बाकी अगले हफ्ते मेजर डेटा भी हैं, चलिए डेटा पे भी चल लेते हैं। तो डेटा शुरू होंगे मंडे से जब चाइना का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। उसके बाद ट्यूसडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। इट विल बी एन इम्पॉर्टेंट डेटा। उसके बाद वेडनेसडे सीपीआई कोर सीपीआई डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है। इस इन्फ्लेशन डेटा के अंदर वॉर इज़ नॉट फैक्टर्ड इन। वॉर फैक्टर्ड इन होंगी अगले महीने जब अप्रैल में नंबर्स आएंगे। तो उसके बाद थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डेटा है यूएस का। उसके बाद फ्राइडे को है इम्पॉर्टेंट डेटाज जब आएगा कोर पीसी इंडेक्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा अगले हफ्ते का। और प्रीलिम जीडीपी ऑफ कोर्स, दोनों ही इम्पॉर्टेंट डेटा हैं। जॉब ओपनिंग्स भी हैं।
तो अगले हफ्ते फ्राइडे को सबसे ज़्यादा एक्शन वाले डेटाज हैं, तो ख्याल रखिएगा। अब आ जाते हैं चार्ट्स पे। अगेन एक जो है ऑलमोस्ट $110 नीचे जाके बंद हुआ है डिस्पाइट रिवर्सल इन गोल्ड प्राइसेस। फ्राइडे को रिवर्सल के बावजूद $110 नीचे है गोल्ड अपने लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग से। माइंड यू, इसके अंदर ईरान का वॉर डिस्काउंटेड है, तो वॉर होने के बावजूद ज़बरदस्त $100 गिर के बंद हुआ। ज़बरदस्त तो नहीं है, बट हाँ, जिस तरीके से वॉर हो रही है उस तरीके से तो इसको ज़बरदस्ती कहेंगे, बिकॉज वॉर के बावजूद अगर किसी हफ्ते गोल्ड प्राइसेस नीचे जाके बंद होता है तो इट इज़ ज़बरदस्त। तो चलिए इसी बात पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है देख लेते हैं। गोल्ड प्राइसेस का सपोर्ट अभी भी 4400 का बरकरार ही है। उस सपोर्ट के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है हम $4000 के लिए तैयार हो जाएंगे। बट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट 5000 से लेके 4950 के आसपास का भी है, तो उसका ख्याल रखिएगा। रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस का 5450 नाउ। ट्रेंड इसका वीकली चार्ट पे पॉजिटिव ही है, वीकली चार्ट पे चेंज नहीं हुआ है। अब आते हैं सिल्वर की तरफ। यह है सिल्वर। सिल्वर की शुरुआत हुई थी मंडे $94 के आसपास। $94 से $84 जाके बंद हुआ है। लो बना है $78 का। तो गोल्ड से ज़्यादा बुरी हालत हुई है सिल्वर की। गोल्ड से ज़्यादा जो है क्रैकिंग सिल्वर में देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि वॉर नहीं चल रही है, इसके बावजूद आप देख सकते हो 94 से 84 ऑलमोस्ट 10% के आसपास की क्रैकिंग हमें सिल्वर के अंदर क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली है। अगेन वॉर इज फैक्टर्ड इन दिस प्राइस। अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिल्वर का इस हफ्ते का क्या है? सिल्वर में ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं, ज़्यादा बड़ी रेंज है सिल्वर की, तो सिल्वर में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सपोर्ट सिल्वर का है $70 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है $100 का। 20% की दोनों तरफ की स्विंग्स हैं। ट्रेंड फ्लैट टू पॉजिटिव है इसका, तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं स्टूडेंट ऑफ द वीक क्रूड ऑयल। जैसे कि हमने बात की 30 से 35% ऑलरेडी ऊपर जाके बंद हुआ है। इट इज़ नो डाउट कि क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है। एंड इफ़ यू आर इन माय वीकली एनालिसिस की पूरी जो एक जनता है उसमें आप रेगुलरली देखते हो, तो आपको पता रहेगा कि हमारा क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में कब आ गया था, जब $61 के ऊपर बंद हुआ था। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में आ गया था हमारे चार्ट पे। तो आपको याद होगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पिछले 2-3 हफ्ते पुराने वीकली एनालिसिस भी देख सकते हैं। 61-62 के आसपास पॉजिटिव जोन में आ गया था। उसके बाद आप देख सकते हो 50% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। ऑफ कोर्स ये वाला जो तेज़ी है ये वॉर की वजह से है, बट इवन देन इसके बाद यहाँ पे भी आप प्राइस लगा लोगे तो 10% के आसपास की तेज़ी तो आप देख ही चुके हो। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है क्रूड ऑयल का इस हफ्ते देख लेते हैं, बिकॉज इस हफ्ते की रेंज बहुत बड़ी है। तो फिलहाल सपोर्ट है $70 का। माइंड यू, दिस इज नॉट इवन द ट्रेंड डिसाइडर। रेजिस्टेंस है हमारा $102 का। 102 इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वीक। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। बाकी इंट्राडे में तो मैं ऑफ कोर्स लेवल्स अपडेट करता ही हूँ, मार्केट कमेंट्रीज भी अपडेट करता हूँ। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। डेटा का अपडेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आता है। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।